जिला प्रशासन की वार्ता हुई है, तो क्या रहा मैम? आज जो ये इतने दिन से घड़साना में जो ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा था और जो हाईवे 911 है उस पे जो चक्का जाम चल रहा था, तो हमने कई राउंड वार्ता के करे थे। तो आज हमने जो वार्ता करी है उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और उन्होंने ये जो चक्का जाम है और जो ये अभी आंदोलन चल रहा है उसको स्थगित करने का फैसला किया है। तो हमारी जो वार्ता है और जो हमारे किसान भाइयों ने जो हम पे भरोसा जताया है उसके सकारात्मक परिणाम मैं क्या मुख्य आश्वासन दिया गया है जिसपे उन्होंने स्थगित करने का अपना निर्णय लिया? उनका जैसे कि हम लोगों ने जो मुख्य सचिव महोदय के निर्देश थे उसके निर्देशों में हमने एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाया था जिसमें हमारे सीनियर आरएस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और किसान भाई को विजिट करवाया था हमने पंजाब में। और पूरा जो डैम में एक्चुअल में कितना पानी का लेवल है और जो सरहिंद फीडर का जो रीलाइनिंग का काम हो रहा है वो सारी वस्तु स्थिति हमने उनको दिखाई थी। और उनको भी फिर इस बात पे यकीन हुआ था कि जो हमारी राज्य सरकार है वो इस मुद्दे को लेके, किसानों के जो मुद्दा है उसको लेके बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। तो उन्होंने इस बात को समझा और जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं जो वार्ता के लिए आए थे उन्होंने भी पंजाब में विजिट किया था और ये रीलाइनिंग का काम देखा था और उनका भी काफ़ी इसमें अहम योगदान रहा है। और पुलिस और प्रशासन के द्वारा इतने दिन से जो हम इन लोगों से कंटिन्यूस वार्ता कर रहे थे उससे हम लोगों ने इनको भरोसा दिलाया है कि अभी जितना जो पानी दिया गया है उसके पश्चात हम लोग 28 फरवरी के बाद जो बीबीएमबी की जो मीटिंग होएगी, नेक्स्ट मीटिंग जो होएगी उसमें हम परिस्थितियों को देखते हुए एक बारी और इनको गेहूं की जो फसल है उसके लिए इनकी डिमांड थी, उसके लिए हम लोगों ने इनको ये बात हम उसमें रखने के लिए हमने उनको आश्वासन दिया है। इसके अलावा इनका रावला में जो सरसों खरीद में जो इनका पेमेंट राजफेड के साथ ड्यू है 17 करोड़ रुपए, उसके लिए इनकी जो डिमांड थी उसमें हमने विभाग के साथ हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और मैंने लेटर भी लिखा है। उसमें भी हम डिटेल में उसको एक बार देख के उसको नियमानुसार उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। मैम, एक पाले की जो खराब हुई थी फसल उसके लिए भी मांग रखी गई थी, उस पर भी कोई आश्वासन दिया गया? जी, रबी 2022-23 में पाले की वजह से जो फसल खराब हुई थी उसमें कहीं पे कुछ जो पोर्टल में कुछ बदमाशियां जो हुई थी उसकी वजह से पोर्टल बंद था। लेकिन जो हमारे 10,000 नियरली 10,000 किसान है जिसका DMIS पोर्टल पे डेटा अपलोडेड है, तो अभी पोर्टल सुचारू रूप से चल रहा है। उन किसानों का हम 2 हफ्ते में फिजिकल वेरिफिकेशन हमारी फील्ड टीम से करवाएंगे और उसमें जो भी पात्र होंगे उनका नियमानुसार हम लोग बजट की डिमांड करके हम लोग उनका भुगतान की कार्रवाई आगे टाइम बाउंड मैनर में 1 महीने में सुनिश्चित करवाएंगे। मैडम, 28 फरवरी को अभी 12 दिन पड़े हैं। किसान कह रहे थे कि सरसों की फसल तब तक पानी आएगा खराब हो जाएगी। 28 फरवरी की बीबीएमबी बैठक में क्या निर्णय लिया था? तो सरसों की फसल तो मैडम खराब हो जाएगी किसानों के अनुसार। क्यों? देखिए, सारा सिचुएशन जितना पानी अवेलेबल है और जितना इनको अभी जो पानी दिया गया है उसमें इन्होंने अगर पानी का सदुपयोग किया है तो कुछ उनको राहत भी मिली है और आगे मार्च के महीने में जो फरवरी एंड में जो मीटिंग होगी उसमें आगे का ये डिसाइड किया जाएगा। तो हम इसमें अपनी तरफ से पूरी जो किसानों की जो बात है, जो उनकी चिंता है, उसको हम पूरी तरह से अच्छे से प्रभावी तरीके से रखने की कोशिश करेंगे और हम एक्स्ट्रा पानी की डिमांड करने की कोशिश करेंगे। ये जो आश्वासन आपने दिया प्रशासन की तरफ से, शायद ये आश्वासन हर वार्ता में दिया गया होगा। अब लास्ट में किस प्रकार की सकारात्मक भूमिका रहेगी, किसान मान गए? देखिए, ये हमने उनको पूरा तरह से एक तरह से ऑब्जेक्टिवली हमने उनको प्रतिनिधित्व मंडल को ले जाके दिखाया है कि कितना पानी अवेलेबल है और कितना उसमें अवेलेबल जो पानी है उसमें कितना पानी हम दे सकते हैं। तो ये किसान भाइयों का भी बहुत इसमें हमारा सहयोग रहा है कि उन्होंने इस बात को समझा है और उन्होंने इसमें ये अपना जो धरना है अभी उसको समाप्त करने का निर्णय लिया। धन्यवाद।